हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज मैं एमसीक्यू सीरीज लेता हूं कॉमर्स मैनेजमेंट पेपर वन के। बहुत सारे मैसेजेस आए, सर आप ऑफलाइन में हमको टैक्स भी सिखाइए। सॉरी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज से मैं टैक्स ऑफलाइन स्टार्ट करने वाला हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है आपका टैक्स का कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि अभी एनटी यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस अकाउंट्स, टैक्सेशन, एचआरएम, मार्केटिंग इनमें से आता है। तो मुझे लगा कि जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हो तो मेरा ड्यूटी भी है कि मैं टैक्स स्टार्ट कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेक्सेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पाइए नए नए वीडियोस। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नए वीडियोस को लाइए। मैं पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे एनटी यूजीसी नेट में है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमको ये भी सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा वो सब्जेक्ट बनाने की। अभी बात आती है कि भाई ये टैक्स क्या होती है, कितने प्रकार की टैक्सेस होती हैं, किसके ऊपर टैक्स लगती है, ये प्रीवियस ईयर, ये असेसमेंट ईयर, ये एसएससी क्या होता है। तो स्लोली वन बाय वन पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली बात है कि इंडिया, हमारे देश में जो इनकम आती है हमारी गवर्नमेंट को, वो इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। इनकम को हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी गवर्नमेंट को जो इनकम आती है वो दो सोर्सेस से आती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स यानी एक प्रकार का ऐसा हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। भाई आप कमाते हो तो आपको, आप इंडिया के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करते हो, तो आपको थोड़ी बहुत टैक्स गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसी से ही काम चलाती है। क्योंकि अराउंड 80% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट होता है और बाकी का नॉन टैक्स रेवेन्यू से होता है। गवर्नमेंट के और भी खर्चे हैं, रोड बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, पुलिस की सैलरी, आर्मी की सैलरी, आर्मी के ऊपर और सारा खर्चा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का खर्चा। ये गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? ऑफ कोर्स ये आम जनता की जेब से ही निकालेगी। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी गवर्नमेंट की जो इनकम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर अगर मैं टैक्स रेवेन्यू की बात करूं तो टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। भाई क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। एक बार मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में प्रेयर हो रही थी और मैं प्रेयर में मस्ती कर रहा था। टीचर ने देखा, टीचर ने जोर से कान के नीचे बजा दिया। अभी मुझे बजाया तो दर्द भी मुझे ही होगा, चाटा भी मुझे ही लगा होगा। जो हाथ का पंजा है वो मेरे गाल पे छप गया होगा। यानी कि चाटा मुझे लगा, दर्द भी मुझे हुआ, सहन भी मैंने किया।
सेम टू सेम अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है और पेमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। यानी ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। सॉरी, जैसे हाउस टैक्स, पानी का बिल, लाइट का बिल, ये वो टैक्स है जो आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स है, कमाते आप हो तो आप किसी और को बोलोगे टैक्स भरो भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक ऐसा टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। भाई कैसे? चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये एक पेन है। पेन कौन बनाएगा भाई? पेन बनाएगा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने पेन बनाई, रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगा, सब कुछ खर्चा हुआ 10 रुपये। जब मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपए की पेन बनाई तो गवर्नमेंट कहती है वेट भाई, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा 2 रुपया। मैन्युफैक्चरर ने कहा ठीक है भाई। मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट हो गई 12 रुपए और अपना प्रॉफिट ऐड किया 3 रुपया, 15 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। अभी मैन्युफैक्चरर तो खुद पेन यूज करेगा नहीं, मैन्युफैक्चरर ने वो पेन सेल की होलसेलर को। होलसेलर को कितने में सेल की भाई? 15 रुपए में। यानी कि जो खर्चा मैन्युफैक्चरर ने किया है वो पूरा वसूल कर दिया होलसेलर से। न सिर्फ इतना, जो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने पे किया था वो टैक्स अभी मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसफर कर दिया होलसेलर के ऊपर। ठीक है भाई, अभी मैन्युफैक्चरर ने तो ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर क्या चुप करके बैठने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने अपना 3 रुपया प्रॉफिट ऐड किया और सेल किया 18 रुपए में। अच्छा, होलसेलर भी पेन तो यूज करेगा नहीं, होलसेलर ये पेन कहाँ ट्रांसफर करेगा? यानी सेल करेगा रिटेलर को। तो रिटेलर ने 18 रुपए में पेन लिया। अभी जो टैक्स मैन्युफैक्चरर ने भरा, मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन जो है वो होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। होलसेलर ने अपना बर्डन रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अभी रिटेलर भी कम से आना नहीं है, उसने भी अपना 4 रुपया प्रॉफिट रखा और 22 रुपए में किसके पास बेचा? अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। यानी जो कंज्यूमर यूज करेगा वो कहीं और सेल नहीं करेगा। तो कंज्यूमर ने 22 रुपए पे किए किसको भाई? रिटेलर को। यानी अगर हम देखेंगे तो जो टैक्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया गया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के ऊपर ट्रांसफर किया, होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर ट्रांसफर किया, रिटेलर ने कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर किया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि होलसेलर ने अपना बर्डन, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, होलसेलर ने अपना बर्डन रिटेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, रिटेलर ने अपना बर्डन कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि वो टैक्स ऐसा लगता है हमने नहीं पे किया, हमने यानी कंज्यूमर ने नहीं पे किया है लेकिन पे किया है। तो ऐसा टैक्स जिसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा बर्डन जो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया है उसको कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, आपने हमको सिलेबस क्यों नहीं बताया? दोस्तों देखिए, सिलेबस तो आपको यूजीसी
netonline.in के ऊपर मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि सिलेबस के ऊपर मेरा 20-25 मिनट ऐसे ही टाइम चला जाए और आप मेरे को मन में गाली दो कि हमको सिलेबस तो पता है तो हमको सिर्फ पढ़ाओ। तो बिल्कुल मैं आपको सिर्फ स्टडी करवा रहा हूं, मैं सिलेबस के चक्कर में नहीं जा रहा हूं। इसके लिए मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट टेक्स्ट स्टार्ट कर देता हूं। तो आज के लेसन में हमने क्या किया, हमने ये किया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दो तरीकों से आता है भाई, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा सर ये बताइए नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का इनकम कैसे है? भाई देखिए, मान लीजिए हमारा एक फ्रेंड है आत्माराम, क्या नाम है भाई आदमी का? आत्माराम। बाइक चला रहा है और रेड सिग्नल है, फिर भी बाइक चलाते ही जा रहा है। हवलदार ने रोका है, इधर आओ भाई आत्माराम, इधर आओ। बोला क्या हुआ सर? बोला ये रेड सिग्नल नहीं दिखा। बोला दिखा। बोला फिर क्यों गया? बोला मुझे इसका मतलब नहीं पता है। बोला चलो भाई मैं तुमको मतलब बताता हूँ। उससे फाइन ले लेगा। तो फाइन टैक्स रेवेन्यू थोड़ी है, फाइन क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। आप कोई लाइसेंस बनवाते हो, आपने देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ सर्टिफिकेट निकलवाता है, तो कुछ चार्जेस होते हैं भरने के, कुछ फिल करने के, वो हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन हमको जो पूरा करना है, हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोग पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की डायरेक्ट टैक्स होती है, इनकम टैक्स में कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है, सैलरी के प्रोविजंस क्या हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द, दैट इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन हमको देखना है। ऐसे करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखना है। ऐसे करके स्लोली 1 बाय 1 मैं आपको पूरा स्टडी करवाते जाऊंगा। तो जाने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि आपको इन लेसन्स का अच्छी तरह से एडवांटेज मिले तो जरूर आप आपके अपने चैनल भावना नेत्सेड एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी भावना नेत्सेड एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पाइए नए नए वीडियोस। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और नए वीडियोस को लाइए।